अभी तक कमेटी की तरफ से ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ना डेली वेजर यूनियन के साथ, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ इस मुद्दे पे बातचीत नहीं की गई है, जिससे हमें कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि कमेटी डेली वेजर के मुद्दे पे सीरियस नहीं है। याद होगा कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोपियां उतारी थी लोगों के सामने कि मुझे कुर्सी तक पहुंचाओ, मैं सबसे पहले ये मसले हल करूंगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं मुझे मैंडेट जो है वो 5 साल के लिए मिला है। तो 5 साल के लिए मैंडेट जो मिला है तो 5 साल के लिए काम भी बहुत ज़्यादा है। जो प्रायोरिटी पे आपने कहा था कि डेली वेजर का मुद्दा प्रायोरिटी पे होगा, तो उसको प्रायोरिटी पे ले और जल्द से जल्द इस मसले का हल करे, नहीं तो बड़ी एजिटेशन को फेस करने के लिए सरकार तैयार है। आज के नेता वो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम का सारा देश बना हुआ, तो उसका क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आज कांग्रेस भी कोलिशन पार्टनर है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को क्रेडिट ले लेना चाहिए। सर, पहली बात यह है, ये राजनीतिक लोग जो होते हैं ये खुद कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में होते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। इन लोगों को ये बातें छोड़ के कोई भी सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी तो उसकी मजबूरी है, उन्होंने कोई स्कीम लगाई है उसको रन करना, लोगों को पानी देना उनकी मजबूरी है। ये सरकार ने लगाए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लगाए थे। डेली वेजर सरकार का काम चला रहे हैं, जो भी सरकार होगी। अगर कांग्रेस के टाइम पे लगाए थे तो फिर मुझे लगता है कि जो जिनैनी नासिर टनल था वो भी कांग्रेस के टाइम शुरू हुआ था, उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को। जो कांग्रेस के टाइम रोडों के काम शुरू हुए थे वो सारे बंद होने चाहिए थे, जो कॉलेजेस के काम शुरू हुए थे वो भी बंद हो जाना चाहिए थे। असर लागू करो, लागू करो, लागू करो, असर लागू करो, लागू करो, लागू करो, दिल्ली को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, दिल्ली को पक्का करो। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। और ये प्रोटेस्ट जो है, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी सरकार घोषणा नहीं करती तब तक ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 मार्च को जब पीएचई एम्प्लॉइड यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो डेली वेजर की रैली हुई थी, जिसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और हमारे 6 लोग इंजर्ड हुए थे, उसके बाद सदन के अंदर उमर अब्दुल्ला ने 11 मार्च को एक कमेटी की घोषणा की थी कि जिस कमेटी को ये टाइम दिया गया था 6 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है और डेली वेजर के ऊपर सरकार कोई डिसीजन लेगी। लेकिन अब लगभग 5वां मंथ शुरू हो चुका है, अभी तक कमेटी की तरफ से ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ना डेली वेजर यूनियन के साथ, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ इस मुद्दे पे बातचीत नहीं की गई है, जिससे हमें कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि कमेटी डेली वेजर के मुद्दे पे सीरियस नहीं है। इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने लोगों को दोबारा एक्टिव करना शुरू कर दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से उमर सरकार के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है कि 6 महीने का जो टाइम पीरियड आपने दिया था उसके अंदर अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी की घोषणा करें, वरना 6 महीने पूरे होते ही फिर बड़े आंदोलन की तरफ पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट बढ़ रहा है। और अगर जम्मू के अंदर दोबारा वही हंगामे होते हैं, वही सड़कें जाम होती हैं, तो उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और पर्टिकुलर जावेद राणा जो पीएचई जल शक्ति मिनिस्टर है वो जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि 27 मार्च को 6 दिन की काम छोड़ हड़ताल के बाद उन्होंने ऑन मीडिया एक वादा किया था कि 2 डिमांडें जो मैं डेली वेजर की जल्द से जल्द पूरी करने वाला हूं, जिसमें पेंडिंग वेजेस 2 किस्तों में रिलीज करना था और मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना था। लेकिन 2 में से एक भी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है। उससे ये साबित हो गया है कि उमर सरकार जो है वो डेली वेजर को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त जो है नहीं किया जाएगा। राजनीति का मुद्दा रह गया, इलेक्शन पिछले स्टार्ट हुई जब आज भी कोई भी लीडर आपको साथ बना नहीं। मैं आज डेली वेजर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, ये पिछले 30 सालों से राजनीतिक मुद्दा है। हर पार्टी जब भी चुनाव आता है तो हर पार्टी ये कहती है हमें वोट दे दो, हमें सत्ता तक पहुंचाओ, हम डेली वेजर का मुद्दा हल करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है तो सब डेली वेजर को भूल जाते हैं। इस बार आपको याद होगा कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोपियां उतारी थी लोगों के सामने कि मुझे कुर्सी तक पहुंचाओ, मैं सबसे पहले ये मसले हल करूंगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं मुझे मैंडेट जो है वो 5 साल के लिए मिला है। तो 5 साल के लिए मैंडेट जो मिला है तो 5 साल के लिए काम भी बहुत ज़्यादा है।
जो प्रायोरिटी पे आपने कहा था कि डेली वेजर का मुद्दा प्रायोरिटी पे होगा, तो उसको प्रायोरिटी पे ले और जल्द से जल्द इस मसले का हल करे, नहीं तो बड़ी एजिटेशन को फेस करने के लिए सरकार तैयार है। सर आज के नेता वो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम का सारा देश रोड बना हुआ, तो उसका क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आज कांग्रेस भी कोलिशन पार्टनर है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को क्रेडिट ले लेना चाहिए। सर पहली बात ये है, ये राजनीतिक लोग जो होते हैं ये खुद कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में होते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। इन लोगों को ये बातें छोड़ के, कोई भी सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी तो उसकी मजबूरी है, उन्होंने कोई स्कीम लगाई है उसको रन करना, लोगों को पानी देना उनकी मजबूरी है। ये सरकार ने लगाए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लगाए थे। डेली वेजर सरकार का काम चला रहे हैं, जो भी सरकार होगी। अगर कांग्रेस के टाइम पे लगाए थे तो फिर मुझे लगता है कि जो जिनैनी नासिर टनल था वो भी कांग्रेस के टाइम शुरू हुआ था, उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को। जो कांग्रेस के टाइम रोडों के काम शुरू हुए थे वो सारे बंद होने चाहिए थे, जो कॉलेजेस के काम शुरू हुए थे वो भी बंद हो जाना चाहिए थे। लेकिन जहां डेवलपमेंटल इशू होते हैं, क्योंकि वहां सबको कोई ना कोई लालच होता है, इसलिए वो सारे काम कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने जिन्होंने लगाया था, चाहे वो कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने SRO 64 भी बनाया था। हर 10 साल के बाद डेली वेजर रेगुलाइज होता था। लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, राजनीतिक बयान होते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे भी किए थे, वो अपने वादे पूरे करें, नहीं तो हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो है एजिटेशन। उसके लिए हम